Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जीका वायरस के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जीका वायरस के कुछ केसेज हैं उनको डिटेक्ट किया गया सदर्न इंडिया के वहाँ पे। तो आप देखिए कि जीका वायरस के अगेंस्ट में जो सर्विलेंस है उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है वहाँ पे इसको मेंशन किया गया। जीका वायरस एक मॉस्किटो बेस्ड जो डिजीज़ है आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एडिस मॉस्किटो के द्वारा डे के समय अगर बाइट किया जाता है तो जीका वायरस का जो स्प्रेड है आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, एडिस मॉस्किटो के रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स 2016 के समय एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि जीका वायरस का जो स्प्रेड है किस मॉस्किटो की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि प्रीलिम्स 2016 के समय में जो जीका वायरस है वो न्यूज़ के अंदर में था, उस समय ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें मॉस्किटो बेस्ड डिजीज़ के बारे में तो आप देखिए कि जो रेनी सीजन है या मानसून का जो समय है उस दौरान में आपको जो मॉस्किटो बेस्ड डिजीज़ है उनका जो आउटब्रेक है, उनके जो केसेज हैं वो आपको लार्ज नंबर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि मॉस्किटो बेस्ड जो डिजीज़ है जिसके अंदर आपको येलो फीवर है, येलो फीवर के अलावा स्टूडेंट डेंगू है, चिकनगुनिया है और जीका वायरस है, इन सभी के जो आपको केसेज है वो देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, मानसून का जो समय है मॉस्किटोज़ का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसके लिए फेवरेबल जो कंडीशंस है उस दौरान में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी दौरान में आपको जो मॉस्किटो बेस्ड डिजीज़ है उनका भी जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम जीका वायरस के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, 1947 के समय में युगांडा के जो रसेस मकेक हैं, जो मंकीज़ है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था। अगर आपको युगांडा का जो लोकेशन है वो नहीं पता है तो आप अपने एटलास के अंदर ज़रूर से जाके युगांडा का लोकेशन देखना। क्या लेक विक्टोरिया के नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही युगांडा सिचुएटेड है? क्या लेक विक्टोरिया के साथ अपना एरिया भी शेयर करता है? तो इस तरीके से आपको लोकेशन भी ज़रूर से पता होना चाहिए। युगांडा के वहाँ फर्स्ट टाइम आप देखिए कि जो रसेस मकेक हैं, जो मंकीज़ हैं, उसके अंदर फर्स्ट टाइम इसको डिटेक्ट किया गया। एडिस मॉस्किटो के द्वारा इसका जो स्प्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलता है अगर मॉस्किटो के द्वारा डे के समय बाइट किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स, इसका जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है? स्टूडेंट्स, इसका जो ट्रांसमिशन है जीका वायरस का वो पॉसिबल है। आप देखिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मदर से जो चिल्ड्रन को जो ट्रांसफ़र है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि मदर से जो चिल्ड्रन है उसको भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वैक्सीन के बारे में तो क्या जीका वायरस का कुछ वैक्सीन है वो अवेलेबल है? स्टूडेंट्स, 2017 के समय में कुछ जो यहाँ पे वैक्सीन है उसके प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था। जो हमारा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उनके द्वारा भी वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में कोई भी यहाँ आपको जो वैक्सीन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है जीका वायरस के पर्सपेक्टिव से ही। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट डेंगू के बारे में डिस्कस किया गया है कि डेंगू के कुछ केसेज हैं वो क्यों इंक्रीज हुए हैं वर्ल्ड वाइड वे में। आप देखिए कि डेंगू के जो केसेज हैं उनके इंक्रीज के बिहाइंड में यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो रोल है वो भी बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज का भी एक रोल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अर्बनाइजेशन का भी एक रोल है वो बताया गया है इस न्यूज़ के अंदर में। और ये न्यूज़ आपको जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का जो पेज है वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। तो डेंगू जो वो भी बेसिकली आपको आप देखिए कि मॉस्किटो बेस्ड डिजीज ही देखने के लिए मिलता है और इनका जो आउटब्रेक है, जो मोर नंबर ऑफ केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं डेंगू के या चिकनगुनिया है, जीका वायरस है, इन सभी के मानसून के पीरियड के दौरान में। डेंगू के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि कुछ 100 के आसपास कंट्रीज हैं वहाँ पे इसका जो एंडेमिक है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 70% जो केसेज है वर्ल्ड के जो आपको साउथ एशिया के रीजन के अंदर में या ग्लोबल डिजीज बर्डन के रूप से भी डेंगू को यहाँ पे काउंट किया जाता है। आप देखिए कि 2017-18 के समय में दिल्ली के वहाँ पे भी जो डेंगू के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले थे। तो ये डेंगू के पर्सपेक्टिव से था। कुछ रीजन्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन को यहाँ पे माना गया। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर फ्लड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि आसाम का जो कमरूप डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन ये है कि वाइल्ड एलिफेंट के द्वारा जो फ्लड का जो सिचुएशन है उसके अंदर में उनका जो वॉकिंग है उसको फोटो के अंदर शो किया गया। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आसाम के अंदर कंटिन्यूस आपको जो फ्लड है वो देखने के लिए मिलती है। एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ से फ्लो किया करता है और मानसून के समय में उनका जो ओवरफ्लो का जो सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से आपको आसाम के अंदर जो फ्लड है वो देखने के लिए मिलेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो हमारा रिवर्स के
वजह से फ्लड का जो सिचुएशन क्रिएट होता है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा बिहार के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है कोसी रिवर। आप देखिए कि कोसी को तो सोरो ऑफ द बिहार के नाम से भी जाना जाता है। सपोज कीजिए बिहार है, कोसी का जो फ्लो होता है तो स्टूडेंट्स कोसी के द्वारा जो सेडिमेंट्स है वो बोरो किए जाते हैं नेपाल के वहाँ से, और जो सेडिमेंट्स रिवर के कोर्स के अंदर में यहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से रिवर के द्वारा अपना जो कोर्स है उसको शिफ्ट किया जाता है। शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स की वजह से आप देखिए कि कोसी के अंदर जो फ्लड है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आसाम के इस रीजन के अंदर में वाइल्ड एलिफेंट को शो किया गया है। तो आप देखिए कि वाइल्ड एलिफेंट जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे वन हॉर्न राइनो भी पाया जाता है। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे फोटो के अंदर मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें वन हॉर्न राइनो के बारे में तो उनका IUCN जो स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे इनका संख्या पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी उसको शामिल किया गया है नेचुरल कैटेगरी के अंदर में। वहाँ पे आपको ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वन हॉर्न राइनो है, वाइल्ड एलिफेंट है, टाइगर्स का भी जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट के बारे में तो क्या हमारे कंट्री के अंदर में जो वाइल्ड एलिफेंट है सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर में पाए जाते हैं? आप देखिए कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर में आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आसाम है जहाँ पे फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ। और थर्ड स्टूडेंट्स केरला है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ जो वाइल्ड एलिफेंट है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में तो 1992 के समय जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अभी रिसेंटली 30 ईयर्स के आसपास का जो समय है वो कंप्लीट हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये एलिफेंट के रिगार्डिंग में था जिसके पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। एक माइक नाम का जो इनिशिएटिव है एलिफेंट के ही रिगार्डिंग में वो भी आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ। वन हॉर्न राइनो जिनका वल्नरेबल स्टेटस है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा काजीरंगा के अंदर ही पाई जाती है। और काफ़ी बार ये डिमांड भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वन हॉर्न राइनो का जो ट्रांसलोकेशन है या उनका जो डिसेंट्रलाइजेशन है दूसरे एरियाज़ के अंदर भी किया जाए। दूसरे एरियाज़ के अंदर भी पाए जाते हैं बट आप देखिए कि मोर नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं वो आपको जो संख्या है वो आपको काजीरंगा के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। आसाम के अंदर में हमने नेशनल पार्क के बारे में रीड किया। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आसाम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं, टोटल 7 नेशनल पार्क हैं जिसके अंदर रायमोना है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, जिसको रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स के अंदर में नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वो दिया गया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मानस है, डिब्रू सिकोवा है, दिहंग पटकाई है और भी काफ़ी सारे आपको जो नेशनल पार्क हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 7 नंबर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कावेरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि कावेरी का जो डिस्प्यूट है सदर्न इंडिया के हमारे जो स्टेट्स हैं कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच आपको देखने के लिए मिलता है कंटिन्यूस। आप देखिए कि वाटर रिलीज के रिगार्डिंग में कावेरी वाटर रेगुलेशन जो कमेटी है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि कर्नाटका के द्वारा जो कंटिन्यूस यहाँ पे जो फ्लो है वाटर का जो रिलीज है वो कैरी आउट किया जाना चाहिए तमिलनाडु के वहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कर्नाटका और तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से कावेरी के बारे में रीड करें, आप देखिए कि इसको पोनी के नाम से भी जाना जाता है। लोकल इसका जो कावेरी रिवर का जो नेम है वो पोनी के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। कावेरी रिवर के बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप देखिए कि ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स हैं। कहाँ पे हैं ये? कर्नाटका के अंदर में। वहाँ पे ताल कावेरी नाम की जो जगह है जहाँ से कावेरी का ओरिजिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। कावेरी के द्वारा आप देखिए कि केरल के अंदर फ्लो है वो नहीं किया जाता है, बट कावेरी की कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं वो केरल से वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं और कावेरी को जो अपना वाटर है वो शेयर किया जाता है उनके द्वारा। इसके अलावा कर्नाटका है, कर्नाटका के अलावा आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर कावेरी का फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स इसके अलावा पुडुचेरी के भी कुछ एरियाज़ के अंदर जो वाटर है वो यहाँ पे रिसीव किया जाता है कावेरी का जो पानी है। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कावेरी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, आप देखिए कि हाफ कोर्स के द्वारा कावेरी रिवर का जो हाफ कोर्स है उसके द्वारा साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू जो पानी है वो रिसीव किया जाता है और हाफ कोर्स के द्वारा जो पानी है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू रिसीव किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि आपको तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन या हमारा जो कोरामंडल कोस्ट है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें कावेरी के ही बारे में
तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको कंटिन्यूस तमिलनाडु के द्वारा नेक्स्ट कुछ मंथ के अंदर डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बिहाइंड के रीजंस क्या हैं? रीजंस ये हैं कि आप देखिए कि अभी प्रेजेंट समय में तमिलनाडु के अंदर जो बारिश है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, बारिश वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे जो बारिश है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू होता है, जब हमारे मानसून विंड्स है जो वापस से रिटर्न करती हैं और उस दौरान में बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करती हैं, तो उस समय में आपको जो मानसून का जो बारिश है वो आपको कोरामंडल कोस्ट के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो तमिलनाडु के अंदर में जो बारिश है वो आपको अक्टूबर और नवंबर के मंथ के समय देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटका के अंदर में जो प्रेजेंट बारिश का जो समय है साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू में। और एक आपको यहाँ पे मानसून के बारे में जानकारी ये होना चाहिए, सपोज कीजिए यह हमारा वेस्टर्न घाट का हिल्स है, तो वेस्टर्न घाट की वजह से आप देखिए कि मानसून विंड्स को यहाँ पे जो बैरियर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न घाट की हिल्स की वजह से इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडियन जो सेंट्रल पार्ट है उसका जो इंटीरियर पार्ट है या डेक्कन का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे जो कम बारिश है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैती नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका एक कल्चरल आउटफिट है जिसको कि 2020 के समय क्रिएट किया गया था। स्टूडेंट्स आप देखिए कि अभी रिसेंटली उस जो यहाँ पे जो आउटफिट है उसी के रिगार्डिंग में कुछ पर्सन्स है उनको अरेस्ट किया गया है मणिपुर का जो पुलिस है उनके द्वारा। अरमबाई तेंगोल के नाम से इस आउटफिट को जाना जाता है स्टूडेंट्स, और इसके रेडिकलाइजेशन के रिगार्डिंग में भी जो न्यूज़ है वो आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलती है। अरमबाई तेंगोल नाम का जो आउटफिट है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। मणिपुर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो मणिपुरी लैंग्वेज है, क्या मणिपुरी लैंग्वेज को शेड्यूल 8 के अंदर ऐड किया गया है, शेड्यूल 8 का वो पार्ट है। मणिपुरी जो एक डांस है वो भी आपको एज ए क्लासिकल डांस के रूप से देखने के लिए मिलता है, मणिपुरी डांस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या शंकरा देवा का क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है मणिपुरी डांस के रिगार्डिंग में, तो वो आपको रीड करना है कि मणिपुरी डांस के अंदर में जो शंकरा देवा है, शंकरा देवा जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आसाम के परस्पेक्टिव से, क्या उनका कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उस डांस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें मनुस्मृति को जो फैकल्टी ऑफ लॉ के सिलेबस के अंदर में नहीं ऐड किया जाएगा, ये डीयू के जो वीसी हैं वाइस चांसलर हैं उनके द्वारा कहा गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे, स्टेट के अंदर में जो चांसलर हैं वो आपको गवर्नर देखने के लिए मिलते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के। तो दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है डीयू जो है उसके जो चांसलर हैं वो क्या प्रेसिडेंट है या वहाँ पे जो एलजी हैं जो अपॉइंटेड हैं दिल्ली के अंदर में, क्या वो वहाँ पे चांसलर के रूप से हैं, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनुस्मृति के बारे में, आप देखिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा मनुस्मृति का जो पब्लिक बर्निंग है वो किया गया था हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में। वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो लाइफ इवेंट्स उन्हीं से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मखाना है मखाना के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि मखाना के रिगार्डिंग में, मखाना जिसको कि यहाँ पे सुपर स्नैक के रूप से या सुपर फूड के रूप से भी जाना करते हैं, और वेजिटेरियन जो पर्सन है उनके रिगार्डिंग में जो प्रोटीन का जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाता है। बिहार का जो मिथिला का जो रीजन है, बिहार का जो मिथिला का जो रीजन है वहाँ पे इसका जो आपको जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो लेबर इंटेंसिव वर्क है, मखाना का जो प्रोडक्शन है वो एक लेबर इंटेंसिव वर्क है, और यहाँ पे कम्युनिटी पाया जाता है मल्ला कम्युनिटी। आप देखिए कि मल्लाज जो कम्युनिटी हैं उनके द्वारा रिवर्स का जो वाटर है, वाटर का जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए वो जाने जाते हैं। उन कम्युनिटी के द्वारा एक लेबर इंटेंसिव वर्क है उसको कैरी किया जाता है जिससे कि मखाना का जो प्रोडक्शन है उसको कैरी किया जा सके। ओवर द ईयर या लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में आप देखिए कि जो मखाना है जो सुपर स्नैक है उसका यहाँ पे सुपर फूड है उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनका डिमांड है कि बेसिकली इसके ये जो प्रोटीन का जो डिमांड है, जो वेजिटेबल प्रोटीन का जो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो आप देखिए कि इससे रिलेटेड जो फार्मर हैं उनको MSP है वो प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रेजेंट समय का जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट आपको एग्रीकल्चर के ऊपर देखने के लिए मिलता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उनके बारे में ये मेंशन है। तो आपको मखानाज के बारे में पता होना चाहिए। बिहार का जो मिथिला का जो रीजन है वहाँ पे मल्लाज कम्युनिटी के द्वारा इस लेबर इंटेंसिव वर्क को कैरी किया जाता है। और आप देखिए कि इसमें काफ़ी सारे जो कांटे हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। वाटर के अंदर में इसका जो कल्टिवेशन है, वाटर के अंदर में इसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो किया जाता है। अगर आपको इस जो अगर आपको इस मखाना का जो कल्टीवेशन है उसमें इंटरेस्ट है तो आप देखिए कि एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है लल्लन टॉप, एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है लल्लन टॉप। उनके द्वारा बेसिकली आपने एक इलेक्शन का जो
जर्नी है या कवरेज है उसके अंदर में इसको कवर किया गया था। पूर्णिया जो यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में टॉक करते हुए उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा बात किया गया था कि किस तरीके से इसका प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको जाके देख सकते हो स्टूडेंट्स। लल्लन टॉप का वो जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में है। मैन का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 11 जुलाई का जो डे है उसको हम किसके रूप से सेलिब्रेट करते हैं, पॉपुलेशन डे के रूप से। इंडिया का अगर हम पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको इंडिया का पता होना चाहिए कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारा रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिप्लेसमेंट रेट 2.1% है, हमारे यहाँ पे 2% TFR है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है स्टूडेंट्स वो इम्प्रूव हुआ है, ओवर द ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है उसके भी इंक्रीज के बारे में आपको जो एविडेंस है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर कुछ आप देखिए कि MG नरेगा हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो उसका भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्थ केयर के एक्सेस के इम्प्रूवमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। बट यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है कि इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है कि जब भी इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है तो स्पेशली आप देखिए कि इंडिया के अंदर में और उसके अंदर भी स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे वुमेन का ही जो इनफर्टिलिटी है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे मेंस का जो इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं उनको नहीं डिस्कस किया जाता है। तो आप देखिए कि इसे जो टैबू है उसको ब्रेक करने का ज़रूरत है, जिससे कि मेन का जो प्रोडक्टिव हेल्थ है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशंस है उसको कैरी किया जा सके। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि मेन का जो अनफर्टिलिटी है 60 to 80 मिलियन जो यहाँ पे कपल्स हैं अनफर्टाइल, उनका जो कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर 13 to 19 मिलियंस के आसपास जो पर्सनस है उनका इंडिया के अंदर प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मेजर रीजंस क्या है इनफर्टाइल जो हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि यहाँ पे एक लाइफ स्टाइल एक मेन रीजन है। लाइफ स्टाइल किस तरीके से प्रॉपर वे में पार्क्स का ना होना, अर्बनाइजेशन के प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट ना होना, और आप देखिए कि लाइफ स्टाइल इस तरीके से है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है वर्किंग कंडीशंस की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर है, तो उसका भी जो इम्पैक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो मेंस का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो उसके रीजन्स है उसको यहाँ पे डिस्कस करने का ज़रूरत है, उसको एनालाइज करने का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है इनफर्टिलिटी के अंदर में जो मेंस का जो यहाँ पे रीजन्स है उसको बेटर वे में डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन का जो यहाँ पे रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, आप देखिए कि हमारा जो रिसेंट फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा 41% डिविजिबल जो टैक्स पूल है उसको डिस्कस किया गया था। 41% है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनकम, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है, ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो पैरामीटर्स हैं उनको चूज करते हुए 41% जो टैक्सेशन का जो डिविजल पूल है उसका यहाँ पे डिवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन था। तो आप देखिए इसी जो फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार है उनको जो लार्जर अमाउंट है वो यहाँ पे रिसीव किया गया, और कर्नाटका एंड केरला का जो आपको लेस लार्जर अमाउंट है उसका जो रिसीव है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कशन ये है कि कंप्लीटली सेंटर के पास में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश एंड बिहार का जो डिमांड है, आंध्र प्रदेश एंड बिहार का जो डिमांड है उसके बारे में डिस्कशन है। GST के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि सभी जो स्टेट्स हैं उनको सेम कैटेगरी के अंदर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखिए कि जो आंध्र प्रदेश का जो डिमांड है वो बिहार का जो डिमांड है उससे कंप्लीटली डिफरेंट डिमांड होगा प्रेजेंट समय के अंदर में। गुजरात का जो डिमांड है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो हर एक स्टेट का जो डेवलपमेंट क्राइटेरियाज है वो डिफरेंट है। किसी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर ध्यान देना है, कहीं पे एजुकेशन का ज़रूरत है, और आप देखिए कि कहीं पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट वे में हर एक स्टेट का जो डिफरेंट कैटेगरी है उसके अंदर डील करने के पर्सपेक्टिव से या स्पेशल जो पैकेज यहाँ पे अलाउंस किया जाता है तो वो कंप्लीटली सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। बिम्स्टेक आप देखिए कि यहाँ पे बिम्स्टेक का जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनका मीटिंग हुआ है। म्यांमार के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, म्यांमार के अंदर में प्रेजेंट समय में क्राइसिस है, जो चाइना के साथ में जो कनेक्ट होने वाला एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा
कि म्यांमार के अंदर में जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा पावर को कैप्चर किया गया है, उनके द्वारा एरिया को कैप्चर किया गया है। बिम्स्टेक के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स 1997 के समय में जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको कि हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं, दैट केम इनटू द एग्जिस्टेंस थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बिम्स्टेक के रिगार्डिंग में एक बैंकॉक विजन 2030 नाम का एक विजन डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है बिम्स्टेक के ही पर्सपेक्टिव से। आपको यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे ज़रूर से जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स। बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर हम मेंबर कंट्रीज के बारे में डिस्कस करें, BBIN है, BBIN है। BBIN कौन है स्टूडेंट्स? बांग्लादेश है, भूटान है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल है। इसके अलावा आप देखिए कि म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड है। म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड है। इस तरीके से जो 7 कंट्रीज है जो यहाँ पे बिम्स्टेक के पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, पान मसाला का जो एसोसिएशन है उनके द्वारा अप्रोच किया गया हाई कोर्ट के अंदर में, और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा उनका जो पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। स्टूडेंट्स रिसेंटली FSSAI के द्वारा 50% जो वार्निंग है उसके बारे में डिस्कस किया गया था कि पान मसाला का जो लेबल है उसके ऊपर 50% जो यहाँ पे वार्निंग इशू किया जाएगा कि इसकी वजह से जो कैंसर है वो हुआ करता है। आप देखिए कि पान मसाला एसोसिएशन के जो कंपनीज है उनके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया कि इस तरीके से उनका जो प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट में है, ट्रेड का जो प्रैक्टिस है। यहाँ पे जो कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि आर्टिकल जो 19 है, 19 का जो क्लोज 6 है उसके अंदर में मेंशन किया गया है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में कि हेल्थ को अगर इम्पैक्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 44,000 जो अफगान पर्सन है वो पाकिस्तान के अंदर में है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक जो कैथेड्रल के अंदर में फायर का इंसिडेंट है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। और म्यांमार के अंदर में UN के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा डिस्कस किया गया कि म्यांमार के अंदर में ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिला है। चाइना के रिगार्डिंग में डिस्कशन है, रसिया के रिगार्डिंग में डिस्कशन है, नाटो का जो मीटिंग है वहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, और कलेक्टिव डिफेंस का एक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। नाटो के द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्री किया गया है कि F-16 के जो फाइटर जेट्स हैं उनको यूज किया जाएगा यूक्रेन के वहाँ पे जो सपोर्ट के पर्पज से। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको जरूर से नोट डाउन करना, और आप देखिए कि आप होमवर्क का पार्टिसिपेट कीजिए। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। आप कमेंट सेक्शन जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।